नमस्कार दोस्तों, जीके जी डिस्कशन में आप लोग का स्वागत है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जो है किसी कारणवश जो है वो लाइव क्लास नहीं ले पा रही हूं। तो ये मैं रिकॉर्डेड डाल दे रही हूं। तो ये आप जो है वो आप लोग रिकॉर्डेड ही देख लीजिए, ठीक है। बस कुछ ही दिन 10 से 12 दिन जो है वो आप लोग रिकॉर्डेड देख लीजिए, फिर हम आपके सामने लाइव उपस्थित होंगे, ठीक है। तो देर ना करते हुए जो है हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोग जो है वो जरूर से जरूर देखिएगा, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस वायरस को हीट एंड हाइट के नाम से जाना जाता है। हीट एंड हाइट वायरस के नाम से किसको जाना जाता है। ये हीट एंड हाइट वायरस के नाम से जो होता है वो RSV वायरस को RSV वायरस को जो होता है वो हीट एंड हाइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस सदस्य से आयोडीन प्राप्त होता है। मतलब किस सदस्य से, क्या हरा शैवाल से या भूरा शैवाल से या फिर लाल शैवाल से या नील हरित शैवाल से, किस शैवाल से जो है पूछ रहा है कि आयोडीन प्राप्त किया जाता है। ये शैवाल जो होता है ये बहुत ही कलर में पाए जाते हैं। तो यही पूछ रहा है कि इनमें से किन सदस्य से, मतलब कौन से कलर वाले से जो होता है वो आयोडीन प्राप्त किया जाता है। तो आयोडीन जो होता है ये भूरा शैवाल से प्राप्त किया जाता है। किससे? भूरा शैवाल से। भूरा शैवाल को क्या कहा जाता है? तो लैमिनेरिया। लैमिनेरिया को क्या कहा जाता है? लैमिनेरिया को भूरा शैवाल के नाम से जाना जाता है, लैमिनेरिया। अब नील हरित शैवाल की हम बात कर लेते हैं। तो ये नील हरित शैवाल जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? तो जहाँ जल का जमाव, जैसे तालाब वगैरह में वो जो हरा हरा ऊपर में दिखता है वो क्या रहता है? तो वो नील हरित शैवाल ही रहता है। तो ये जलयोजित क्षेत्र में पाया जाता है। कहाँ? जलयोजित, मतलब जल जहाँ जमा रहता है, जलयोजित क्षेत्र में नील हरित शैवाल पाया जाता है। और नील हरित शैवाल जो था वो हमारे पृथ्वी पर सबसे पहले जो है वो आया था। नील हरित शैवाल हमारी पृथ्वी पर सबसे पहले आया था। और ये प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो होता है वो भोजन प्राप्त करता था, जिससे क्या होता था? तो ये CO2 को अंदर ही रखता था और O2 को जो है वो बाहर निकाल देता, जिसके कारण क्या होता था? तो ये अन्य जीव का निर्माण हुआ है। अन्य जीव का निर्माण किसके कारण संभव हुआ है? तो ये नील हरित शैवाल के कारण संभव हुआ। ये बहुत ही भारी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। जैसे महासागर या फिर समुद्र वगैरह में बहुत ज्यादा ही देखने को मिलता है। ये हरा शैवाल का रंग हरा काहे होता है? तो ये जो होता है वो क्लोरोफिल के कारण होता है। क्लोरोफिल के कारण जो होता है वो हरा शैवाल का रंग हरा होता है। अच्छा, ये लाल शैवाल की बात कर लेते हैं कि लाल सागर का लाल रंग, लाल सागर का लाल रंग देखते हैं। लाल सागर जब आप सर्च मारिएगा तब वो रेड कलर का दिखेगा। तो लाल सागर का लाल रंग, लाल सागर का लाल रंग जो होता है वो ट्रैकोडेस्मियम इरिथ्रियम नामक से, ट्रैकोडेस्मियम इरिथ्रियम के कारण होता है। ट्रैकोडेस्मियम इरिथ्रियम के कारण होता है। डेस्मियम इरिथ्रियम के कारण, इरिथ्रियम के कारण होता है। लाल सागर का लाल रंग जो होता है चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है। किसका उपयोग वाइन में, मतलब शराब में फाइनिंग एजेंट के रूप में किया जाता है, मतलब उसको सफाई करने में किसका प्रयोग किया जाता है? क्या सोडियम का, या जिलेटिन, या बेकिंग सोडा, या फिर क्लोरीन? तो ये जो होता है वो जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। किसका? तो जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। किसमें? तो ये वाइन में फाइनिंग एजेंट के रूप में जिलेटिन का प्रयोग किया जाता है। ये जिलेटिन कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये जो होता है वो ये जिलेटिन जो होता है वो जंतु के कोलेजन से प्राप्त होता है, जानवरों के कोलेजन से। जानवरों के कोलेजन
ये मुख्य रूप से कहाँ, तो ये सुअर और गाय, जानवर में सुअर और गाय के कोलेजन से ये जिलेटिन को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मच्छर जनित रोग नहीं है, मतलब मच्छर के काटने से इनमें से कौन सा रोग है जो नहीं होता है, क्या मलेरिया या फिर डेंगू या चिकनगुनिया या फिर टाइफाइड। तो ये जो होता है वो टाइफाइड मच्छर जनित रोग नहीं है। तो ये कैसे होता है, तो ये जो होता है टाइफाइड ये बैक्टीरिया जनित रोग है। क्या है, बैक्टीरिया जनित रोग है, बैक्टीरिया जनित रोग है। कौन से बैक्टीरिया से होता है, तो ये साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण ये जो होता है वो टाइफाइड होता है। ये टाइफाइड कैसे होता है, तो ये जो होता है दूषित जल और भोजन से, दूषित जल तथा भोजन से, मतलब आप गंदा संदा जो है वो पानी वगैरह पी लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, टाइफाइड हो जाएगा आपको। ठीक है, मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्रोटोजोआ जनित रोग है। मलेरिया को जो होता है वो मादा एनोफ्लीज मच्छर वहन करती है। डेंगू जो होता है ये डेंगू वायरस के डेंगू की हम बात कर लेते हैं। तो ये जो होता है वो एडिज मच्छर के काटने से होता है, एडिज मच्छर के काटने से ये क्या होता है, तो ये डेंगू बीमारी होती है। एडिज मच्छर के काटने से क्या होती है, तो ये डेंगू बीमारी हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि घर्षण बल किसके बढ़ने के साथ बढ़ता है। घर्षण बल जो होता है वो किसके बढ़ने के साथ बढ़ता है। हम लोग जो पृथ्वी पर चलते हैं तो बिना घर्षण के कारण थोड़ी कोई चलेगा। हम जो है पृथ्वी पर बल लगाते हैं तो वो भी उधर से बल लगाता है, मतलब कि वहां पर क्या होता है, दोनों में टकराव होता है और आगे की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, दो सतह के खुरदरेपन से, जहां खुरदरा नहीं होगा, जैसे कि देखिए आप बालू में जाइए, जैसे राजस्थान चले जाइए या फिर आप बालू वगैरह जहां रहता है वहां जाइए कि तो आपका पैर जो होता है जल्दी जल्दी मतलब आगे नहीं बढ़ेगा, बैलेंस बना के चलना पड़ता है उसमें। और बर्फ पे भी चलना आसान नहीं होता, क्यों, क्योंकि ये सब जो होता है वो घर्षण वहां नहीं होता है। जब घर्षण नहीं होता है तो बिना घर्षण के हम सब नहीं चल पाएंगे। ठीक है, अगला कह रहा है कि हम कुछ वस्तुओं को माध्यम से नहीं देख सकते हैं, ऐसी वस्तु को क्या कहा जाता है। हम कुछ वस्तुओं को किसी माध्यम से नहीं देख सकते हैं तो ऐसी वस्तु को क्या कहा जाता है, क्या पारदर्शी या पारभासी या पारदर्शी, या इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका आंसर जो हो जाएगा वो अपारदर्शी, क्या हो जाएगा, अपारदर्शी। अपारदर्शी मतलब क्या हुआ, तो ऐसी वस्तु जिससे होकर के आर पार कोई अन्य चीज ना दिखे उसे हम अपारदर्शी कहेंगे। तो अपारदर्शी में कौन कौन हो गया, धातु हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, पत्थर हो गया, ये सब किसका है, लकड़ी हो गया, ये सबसे हमको आर पार दिखता है तो नहीं दिखता है। और पारभासी, हम पारभासी की बात कर ले तो मतलब हल्का हल्का दिखता है। पारभासी में क्या होता है, ना ज्यादा दिखता है ना कम दिखता है, मतलब बीचे बीच में, मतलब हल्का थोड़ा बहुत दिखता है। ठीक है, तो ये पारभासी जो होता है वो तेल लगा कागज, इससे आप देखिएगा ना तो थोड़ा बहुत दिखेगा आर पर, तेल लगा कागज किसका उदाहरण होता है, तो ये पारभासी का होता है। और शीशा का शीशा का टूटा भाग, जैसे कि शीशा को आप ऐसे करके गिरा दीजिएगा तो थोड़ा बहुत जो होता है वो इधर उधर से टूटता, मतलब पूरे तरीके से नहीं टूटता है, वो थोड़ा बहुत ही टूटता है, तो उससे जो होता है वो आपको थोड़ा बहुत दिखता है। ठीक है, और पारदर्शी में क्या हो गया, तो पारदर्शी वायु जो होता है, वायु से हम आर पार देखते हैं, जल से आर पार देखते हैं, ये सब किसका है, तो ये सब जो है वो पारदर्शी का उदाहरण है। कांच हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि वायरस, बैक्टीरिया, शैवाल, कवक तथा प्रोटोजोआ
के अध्ययन को क्या कहा जाता? वायरस, बैक्टीरिया, शैवाल, कवक और प्रोटोजुआ के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मतलब सब जो होता है वो छोटा छोटा जीव होता है, ठीक है। क्या सूक्ष्म जीव विज्ञान या हेतु विज्ञान या जरा विज्ञान या फिर शारीरिक क्रिया विज्ञान? तो इसको जो होता है वो सूक्ष्म विज्ञान, सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत जो होता है वो इन सबों का अध्ययन किया जाता है। अब एक क्वेश्चन है कि सूक्ष्म जीव विज्ञान का सूक्ष्म जीव विज्ञान या जीवाणु या सूक्ष्म जीव विज्ञान, जीवाणु या सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। अब ल्यूवेनहॉक को एक और नाम से जाना जाता है। तो ये जो होता है ल्यूवेनहॉक जो होता है वो जीवित कोशिका की खोज किए थे। क्या किए थे? तो ये जीवित एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। कब किया था? 1674 ईस्वी में। 1674 ईस्वी में किया था। अगर आपको पूछ दे कि बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले किसने दिया था? बायोलॉजी शब्द मतलब जीव विज्ञान शब्द किसने सबसे पहले दिया था? तो लाइमार्क एवं ट्राइवीरेनस ने दिया था। लाइमार्क एवं ट्राइवीरेनस ने लाइमार्क एवं ट्राइवीरेनस ने दिया था। लेकिन बायोलॉजी का जनक किसको कहा जाता है? बायोलॉजी का जनक जो होता है वो अरस्तु को कहा जाता है। किसको? तो अरस्तु को कहा जाता है। और जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? तो ये भी अरस्तु को ही कहा जाता है। अरस्तु को ही कहा जाता है। लेकिन पूछ दे कि पादप विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? तो पादप विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। पादप विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? थियोफ्रेस्टस। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला 8 नंबर का रहा है कि निम्न में से बीसमांगी मिश्रण का पहचान कीजिए। बीसमांगी मिश्रण मतलब आप किसी घोलिएगा ना किसी द्रव में तो वो घुलेगा नहीं, वो दिखेगा। मतलब बीसमांगी क्या हुआ कि कोई चीज घोले और खड़े खड़े दिख रहा है, तो ये हो गया वो बीसमांगी मिश्रण का उदाहरण है। और ये बीसमांगी मिश्रण का पहचान कीजिए। तो क्या रक्त प्लाज्मा? नहीं। तो रक्त जब घुलता है तो ये पूरे तरीके से घुल जाता है। दूध, क्या दूध और पानी को घोलेंगे तो घुल जाएगा पूरे तरीके से? तो दूध क्या हो गया? समांगी मिश्रण हो गया। पीतल और किसी और अन्य जो है तत्व को मिला करके हम कोई मिश्र धातु बनाते हैं तो इसमें भी ये नहीं दिखेगा। लेकिन मृदा क्या होता है? मृदा जो होता है इसको जब हम पानी के अंदर डालते हैं तो ये क्या होता है? जाके नीचे बैठ जाता है और ये पानी के ऊपरी सतह से जो है वो आसानी से हम इसको देख पाते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया? बीसमांगी मिश्रण की पहचान। समांगी मिश्रण किसको कहते हैं? तो जो घुलता है, मतलब जो घुल गया एकदम अच्छे तरीके से, पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें क्या घुला हुआ है, ठीक है। तो समांगी मिश्रण का उदाहरण क्या हो गया? समांगी मिश्रण जैसे चीनी पानी का घोल, ठीक है, चीनी नमक का घोल, ये सब क्या है? जब हम इसको अच्छे तरीके से घोल लेते तो क्या चीनी दिखता है? इसमें नहीं दिखता है। तो नमक पानी का घोल, नमक पानी का घोल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सोनार पानी के भीतर की वस्तुओं की दूरी और गति को मापने के लिए एक उपकरण है जिससे किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार जो होता है वो क्या कर रहा है? सोनार पानी के भीतर की वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? क्या श्रव्य तरंगे का या सूक्ष्म तरंगे का या प्रश्रव्य तरंगे का या फिर रेडियो तरंगे का? तो इसमें जो होता है जहाज वगैरह, पानी वाला जहाज में जो होता है वो निचली तली में जो होता है एक ट्रांसमीटर लगा होता है और उस ट्रांसमीटर में जो होता है वो प्रश्रव्य तरंगे होती है। ये क्या करता है? तरंग नीचे जाता है। प्रश्रव्य तरंग क्या करता है? नीचे जाता है और ये पता करके आता है
कि नीचे जो होता है वो कोई पत्थर वगैरह तो नहीं है, या फिर महासागर में आप लोग देखते होंगे कि ये बहुत बड़े बड़े पर्वत पठार बन जाते हैं इस टाइप के, ठीक है। तो ये जो होता है वो प्रस्रव्य तरंगे इसमें यूज होता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जो है वो हानि से बचा जा सके। लेकिन ये अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, जहाज जो होता है वो ऐसे ही चलते चला जाएगा, जिससे जो होता है वो कहीं जहाज को हानि भी पहुंच सकती है, ठीक है। प्रस्रव्य तरंगे का परास कितना होता है? तो इसका परास होता है 25,000 से 20,000 से अधिक होता है। और इसका कितना होता है? तो इसका जो होता है वो 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डिप्थीरिया रोग का संबंध किससे है? डिप्थीरिया रोग का संबंध किससे? क्या फेफड़ा, गला या यकृत या मस्तिष्क? डिप्थीरिया रोग का संबंध जो होता है वो किससे है? तो डिप्थीरिया रोग का संबंध किससे है? ये गला से है। डिप्थीरिया से कौन सा प्रभावित होता है? तो गला प्रभावित होता है। डिप्थीरिया रोग से गला प्रभावित होता है। और ये कोरोना जो था वो किसको, कोरोना जो है वो फेफड़ा पे हावी बोलता था। कोरोना जो था वो फेफड़ा पे हावी बोलता था। मस्तिष्क जो था वो अल्जाइमर रोग किससे संबंधित है? तो ये अल्जाइमर रोग जो था वो मस्तिष्क से संबंधित है। यकृत का अध्ययन क्या कहलाता था? हिपेटोलॉजी। हिपेटोलॉजी, यकृत का अध्ययन हिपेटोलॉजी कहलाता है। फेफड़ा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पल्मोनरोलॉजी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि निम्न में से क्या श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? इन सब में से क्या श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो ये मेडुला ऑब्लांगेटा जो होता है वो श्वसन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। ये किसका हिस्सा है? तो ये मस्तिष्क का हिस्सा है। किसका है? तो ये मस्तिष्क का हिस्सा है, मस्तिष्क। बाकी श्वास नली, फेफड़ा, ब्रोंक्वाई, ब्रोंक्यूलेस, नासिका का पार्ट, ये सब किसका हिस्सा है? तो ये श्वसन का हिस्सा है। मतलब इसके द्वारा जो होता है वो श्वास हमारे आंतरिक भागों में जाता है, ठीक है। अगला कार्य है कि प्रकाश के तरंग दैर्घ्य के मापने का मात्रक क्या होता है? प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को किसके द्वारा मापा जाता है? क्या फैराडे, कैंडेला या डाइन या फिर एंगस्ट्रम? तो प्रकाश के तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम में मापते हैं। तो इसके ए पर पावर 0 से दिखाते हैं। प्रकाश तरंग दैर्घ्य को एंगस्ट्रम को जो था वो एच शॉर्ट में लिख सकते हैं। ये डाइन क्या होता था? ये बल का सीजीएस पद्धति होता है, सीजीएस मात्रक होता है डाइन। और बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। इसको एन से डिनोट किया जाता है। कैंडेला किसका होता है? कैंडेला जो होता है वो किसकी मात्रा होती है? ये आप लोग दीजिएगा आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 2 मिनट तक 5 एम्पीयर धारा प्रवाहित होती है। तो परिपथ से प्रवाहित होने वाले विद्युत आवेश की मात्रा ज्ञात कीजिए। विद्युत आवेश बराबर क्या होता है? Q बराबर होता है I इंटू टी। Q बराबर क्या होता है? तो I इंटू टी, जिसमें I क्या हो गया? तो ये 5 एम्पीयर धारा। तो ये विद्युत धारा हो गया कितना? 5 एम्पीयर। और टी से क्या हो गया? टाइम। तो टाइम कितना है? टाइम जो होता है वो 2 मिनट, मतलब 120 सेकेंड हो गया। तो ये कितना हो जाएगा? 12 5 60, 600 कूलम्ब जो होता है इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रेशा जानवर से प्राप्त किया जाता है? क्या ऊन या नायलॉन या कपास या फिर जूट? कौन सा रेशा जो होता है, कौन सा रेशा जानवर से प्राप्त किया जाता था? ये ऊन जो होता है वो जानवर से प्राप्त किया जाता है। और कपास और जूट किससे होता था? ये पौधा से प्राप्त किया जाता है। किससे? पौधा से प्राप्त किया जाता है। ये नायलॉन क्या होता था? ये जो होता है वो कृत्रिम रेशा होता है। क्या होता है? कृत्रिम रेशा। इसका और लिख देते हैं नायलॉन, पॉलिएस्टर
एस्टर, डेक्रॉन, टेरिलीन, टेरिलीन, ये जो है इस टाइप से जो होता है आपको छांटने के लिए दे दिया जाता है कि बताइए कि इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है या फिर कौन सा प्राकृतिक रेशा है। तो ये सब नाम आप लोग जानिएगा तभी तो इसको छाट पाइएगा। तो डेक्रॉन या टेरिलीन ये सब जो होता है वो किसका उदाहरण है, कृत्रिम रेशा का उदाहरण है। मतलब कि इसको बहुत सारे रासायनिक तत्वों से मिला करके जो है वो आजकल कपड़े तैयार किए जा रहे हैं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि निम्न में से डीडीटी क्या होता है। डीडीटी क्या होता है, क्या उर्वरक या जैव निम्नकरणीय प्रदूषक या फिर अजैव निम्नकरणीय प्रदूषक या फिर ग्रीन हाउस गैस। निम्न में से डीडीटी जो होता है वो क्या होता है। तो ये डीडीटी जो होता है वो एक अजैव निम्नीकरणीय प्रदूषक होता है। डीडीटी की खोज किसने किया था, डीडीटी की खोज 1939 ईस्वी में, 1939 ईस्वी में किसने किया था, तो ये हरमैन मूलर ने किया था। हरमैन मूलर ने किया था। डीडीटी की खोज किसने किया था, तो हरमैन मूलर ने किया था। ये क्या होता है, एक प्रकार का कीटनाशक होता है। कीटनाशक मतलब इसका यूज जो है वो अब खेत में किया जा रहा है, लेकिन पहले क्या होता था, तो पहले जो होता वो मच्छर भगाने के लिए किया जाता था, जो हमारे लिए मतलब आदमी को जो है वो हानि पहुंचा रहा था। जिससे क्या हुआ, तो इसको जो है वो मच्छर के लिए नहीं किया जाता बल्कि कीटनाशक के लिए किया जाता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि संक्षारण से बचाए जाने के लिए लोहा पर सबसे टिकाऊ धातु लेपन क्या है। तो ये जो होता है वो लोहा को संक्षारण से बचाने के लिए सबसे ज्यादा टिकाऊ धातु पूछ रहा है, तो ये कौन हो जाएगा, तो जिंक। क्या हो जाएगा, जिंक। इसका जो होता है वो कैलेमाइन, इसका एस्क होता है कैलेमाइन। ठीक है, अगला कह रहा है जब कोई निकाय स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी ऊर्जा। जब कोई निकाय जो होता है वो स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर नीचे की ओर गिरता है तो उसका जो होता है ऊर्जा क्या होगा, क्या बढ़ती है या घटती है या समान रहती है या फिर पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो नहीं, ऊर्जा में कोई चेंजेस जो होता है वो नहीं होता। तो ये जो होता है वो समान बनी रहती है, समान बनी रहती है। आपको पता होगा कि छोटा जी, ये छोटका जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। इसी के कारण जो होता है वो सभी वस्तुओं को जो है पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। ठीक है, अगला कह रहा है कि मानव नेत्र में किसी वस्तु के छवि को कहाँ बनाया जाता है। मानव नेत्र में किसी वस्तु की छवि को मतलब प्रतिबिंब को या फोटो को कहाँ बनाया जाता है, क्या कॉर्निया या पारितारिका या पुतली या फिर रेटिना। तो ये जो होता है वो कहाँ बनता है, तो ये रेटिना पर बनता है। किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। आइरिस, पारितारिका को आइरिस भी कहा जाता है, आइरिस। ये क्या करता है, तो ये रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है। मतलब ये जिस रंग को परिवर्तित करेगा वो उसी कलर का जो है वो वस्तु हमको दिखेगा। ठीक है, कॉर्निया मतलब दान में दिया जाता है। दान में कौन सा भाग दिया जाता है, तो आंख का कॉर्निया भाग जो होता है वो दान में दिया जाता है। अगला 20 कह रहा है कि किलोवाट घंटा किसकी इकाई होती है। किलोवाट घंटा जो होता है वो किसकी इकाई होती है, क्या विद्युत धारा, बल्ब या ऊर्जा या फिर संवेग। तो ये किलोवाट घंटा ऊर्जा की इकाई होती है। अगला कह रहा है कि कौन सा अंग वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल बनाता है। वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल कौन बनाता है, क्या यकृत, आंत या ग्रीक या फेफड़ा। कौन सा जो होता है वो वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल के रूप में बनाता है। तो ये वसा को तोड़कर कोलेस्ट्रॉल कौन बनाता है, तो ये यकृत ऐसा करता है। कौन करता है, तो यकृत करता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि हथेली में पाई जाने वाली हड्डी कौन सी होती है। हथेली में पाए जाने वाली हड्डी, क्या मेटाकार्पल या ह्यूमरस या अल्ना या फिर रेडियो। तो ये जो होता है वो हथेली में, कलाई में कार्पल, कलाई में कार्पल और हथेली में मेटा कार्पल। हथेली में क्या होता है, तो मेटा कार्पल। अगर पूछ दे कलाई में, तो कलाई में क्या होता है, तो कलाई में कार्पल होता है, कार्पल। अगला कह रहा है कि कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है।
कौन सा विटामिन ई से संबंधित रासायनिक पदार्थ है? क्या टेकोफेरॉल या बायोटीन या फिर कैल्सीफेरॉल या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो टेकेफेरॉल। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टेकेफेरॉल होता है। इसके कारण क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण बांझपन या नापुंसकता जो होता है वो जिसमें विटामिन ए की कमी होती है उसमें देखा जा सकता है। बायोटीन किसका होता है? तो बायोटीन जो होता है विटामिन बी7 का। विटामिन बी7 का जो होता है वो रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये बायोटीन होता है। और ये कैल्सीफेरॉल किसका होता है? तो कैल्सीफेरॉल ये विटामिन डी को जो होता है वो हम कैल्सीफेरॉल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये विटामिन डी कहाँ? तो सूर्य के प्रकाश से लेते हैं विटामिन डी। और ये विटामिन डी जो होता है वो हम लोग को मछली के तेल से भी मिलता है, मछली के तेल से। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है कि बिडाल परीक्षण किसके लिए किया जाता है? बिडाल टेस्ट जो होता है एक प्रकार का टेस्ट होता है जिसका नाम बिडाल है। तो ये किसके लिए किया जाता है? क्या हैजा के लिए या मलेरिया या टाइफाइड या फिर पित्त ज्वर के लिए? तो ये बिडाल टेस्ट जो होता है वो टाइफाइड के लिए किया जाता है। जैसा कि हम अभी आपको पहले वाले क्वेश्चन में बताएं कि टाइफाइड जो होता है वो साल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। और ये दूषित जो होता है वो भोजन और पानी को ग्रहण करने से होता है। ठीक है, मलेरिया के बारे में बता ही दिए थे। हैजा कैसे होता है? तो ये हैजा भी जीवाणु जनित रोग है। हैजा भी ये जीवाणु जनित रोग है। ये भी कैसे होता है? तो ये दूषित जल और पानी से होता है। दूषित जल और पानी से। अच्छा, एक होता है चेचक कैसे होता है? तो ये बैरियोला वायरस के कारण होता है। बैरियोला वायरस के कारण होता है। एक होता है टीटेनस। ये भी जीवाणु जनित रोग है। कैसा है? तो ये जीवाणु जनित यानी बैक्टीरिया जनित रोग है। टीटेनस को हम धनुष टंकार के नाम से भी जानते हैं। धनुष टंकार के नाम से भी, मतलब इसमें इतना ज्यादा दर्द होता है कि पूछिए, मतलब कि एकदम टीटेनस को जो होता है वो धनुष टंकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, एक होता है टीबी। ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। टीबी को तो बहुत नाम से जाना जाता है। यक्षमा कहिए, टीबी कहिए या फिर यक्षमा। टीबी या यक्षमा या तपेदिक, ये सब किसका नाम है? टीबी है या फिर यक्षमा या फिर तपेदिक, ये सब जो होता है वो टीबी का ही नाम होता है। या फिर यक्षमा दे दे या तपेदिक दे दे, कुछ भी दे दे तो ये क्या हो गया? टीबी हो गया। ये टीबी कैसे होता है? तो ये माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। ठीक है, सबको याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है। सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन जो होता है वो इनमें कौन है? क्या एबिसिसिक अम्ल है या फिर जिब्रेलिन है या एसिटिक अम्ल है या साइटोकाइनिन? तो ये सूखा सहिष्णुता जो होता है वो एबिसिसिक अम्ल नामक हार्मोन से संबंधित है। किससे? तो ये एबिसिसिक, ये इसमें क्या होता है? तो ये अगर पेड़ पौधे में जल की कमी हो गया तो इसी हार्मोन को जो है वो उत्तेजित करता है, जिससे ये जल प्राप्त करता है। कहां से? तो ये जड़ से। ठीक है, जिब्रेलिन क्या होता है? तो इसको वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। जिब्रेलिन को वृद्धि हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। वृद्धि हार्मोन के नाम से जाना जाता है। मतलब पेड़ पौधे जो होता है इसी के कारण जो होता है वो बढ़ता है। ठीक है, ये साइटोकाइनिन होता है। ये पौधा में कोशिका विभाजन के लिए जाना जाता है। साइटोकाइनिन हार्मोन पौधों में कोशिका विभाजन। एसिटिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल जो होता है वो
सिरका में पाया जाता है। कहाँ? तो ये सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए मन लगा के, और मेरा जो है वो लाइव क्लास जो कुछ दिन के बाद चलेगा, क्योंकि वो कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोग को रिकॉर्डेड डाल रही हूँ, तो आप रिकॉर्ड देखिए या फिर लाइव देखिए, टाइम तो उतना ही जाएगा, तो इसको लेकिन नोट्स जरूर बनाइएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज यहीं तक। आप लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे तरीके से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, जय हिंद।